आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कवर कर लिया एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4। अब ये एक्सरसाइज 1.5 कवर करने से पहले एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 हमारे पिछले ट्यूटोरियल में पूरी एक्सरसाइज मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, जिसने 1.3 और 1.4 नहीं करी उसके लिए एक्सरसाइज 1.5 करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि जो बेसिक्स हैं वो एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 में हैं। तो आप एक्सरसाइज 1.5 करने से पहले एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 देख लें, फिर एक्सरसाइज 1.5 पे आए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5। हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन गिवन है, शो दैट सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, इसमें ये आपको जनरल टर्म दी हुई है, सीक्वेंस दी हुई है, कुछ जनरल टर्म दी हुई है, कुछ आपको यहाँ पे सीक्वेंस दी हुई है, फिर उसको जनरल टर्म बना के फिर सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। यहाँ पे ये जनरल टर्म दी हुई है, इसको सॉल्व करके बताना है कि ये डाइवर्जेंट है या नहीं है। तो इसको करते हैं सॉल्व, देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है an इक्वल्स टू 2 पावर n। ठीक है, अब ये डाइवर्जेंट पता कैसे चलेगी डाइवर्जेंट है या नहीं, इसमें को लिमिट में पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा डाइवर्जेंट है या नहीं। तो यहाँ पे लिमिट तो कोई गिवन नहीं है और हमें ये चीज़ मालूम है कि कोई भी चीज़ अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर लिमिट ना दी हुई हो तो वो किसके इक्वल होती है, इन्फिनिटी के। हम इक्वल ले लेते हैं, जो क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन होता है उसको, उसमें लिमिट एंड कोई भी लिमिट हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसको इन्फिनिटी के इक्वल ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसको एन कर लें, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और ए एन किसके इक्वल है, 2n के। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है अप्लाइंग लिमिट। जब लिमिट अप्लाइंग का क्या मतलब होता है, ये जो n है, n की जगह पे आप क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे n किसके दिया हुआ है, 2n के इक्वल, यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट का ये मतलब होता है ये जो n टेंस टू इन्फिनिटी है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में n है वहाँ पे आप क्या पुट कर दें, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाइंग लिमिट लिखा, और जहाँ जहाँ क्वेश्चन में n था वहाँ पे क्या पुट कर दिया, इन्फिनिटी। ठीक, और हमने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 में ब्रीफली डिस्कस भी किया था कि जब भी ग्रेटर देन 1 नंबर पे पावर इन्फिनिटी आए तो वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। और अगर लेस देन 1 मतलब इन बिटवीन -1 और 1 के दरमियान कोई नंबर हो और उस पर पावर है इन्फिनिटी, तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। और अगर 1 के ऊपर पावर इन्फिनिटी आए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन किसके इक्वल आया, इन्फिनिटी के। और क्वेश्चन में पूछा हुआ था क्या ये बताएं सॉल्व करके ये डाइवर्जेंट है या नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा डाइवर्जेंट है या नहीं, अगर कोई भी आंसर में फाइनाइट नंबर आता है तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट, और अगर इनफाइनाइट नंबर आता है तो वो आपका क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट। ये इन्फिनिटी जो है वो आपका इनफाइनाइट नंबर है, तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख देंगे, हैंस द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2, क्या गिवन है, जनरल टर्म ए एन इक्वल्स टू -3n-1। ठीक है, अब हमें इसमें ये बताना है कि डाइवर्जेंट है या नहीं है। तो इसमें ये डाइवर्जेंट है या नहीं है ये कैसे बताते हैं, पावर में जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट करके बताते हैं कि डाइवर्जेंट है या नहीं है। तो हमें ये चीज़ मालूम है कि जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, फिर पता चलेगा डाइवर्जेंट है या नहीं। तो हमें और ये भी कंडीशन मालूम है इन्फिनिटी पावर में हो, बेस में क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एन है तो अब ज़रूरी है कि जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो पावर में एन है तो लिमिट भी पावर में अप्लाई होगी। ठीक, तो क्या हमें ये पता है कि अगर लिमिट पावर में हो तो बेस में क्या होना चाहिए, तो सॉल्व होगा, वरना इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। अगर बेस में -1 और 1 के दरमियान नंबर हो, जैसे 0.1 0.2 0.3, अगर बेस में ये नंबर हो और पावर इन्फिनिटी हो तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के। अगर बेस में 1 हो और पावर इन्फिनिटी हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। और अगर बेस में ग्रेटर देन 1 हो और पावर इन्फिनिटी हो तो वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे लेस देन 1 है, और लेस देन 1 इन्फिनिटी का डिफाइंड नहीं है, और ये इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और -3 को, तो फिर हम इसका क्या करेंगे, हमने इसके जनरल टर्म को
-3 में से माइनस को बाहर लिख दिया और 3 को अंदर लिखा, और 3 के ऊपर पावर क्या आ गई, n-1। ठीक है, माइनस यहाँ बाहर आ गया, 3 अंदर रहा और पावर इस पर क्या आ गई, n-1। अब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, उसको बताएंगे कि डाइवर्जेंट है या नहीं है। लिमिट किस तरीके से अप्लाई करते हैं, लिमिट को अगर क्वेश्चन में गिवन होती है तो वो अप्लाई करते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल होता है उसको इन्फिनिटी की इक्वल ले लेते हैं। लिमिट यहाँ पे n था तो n को इन्फिनिटी की इक्वल ले लेंगे, an लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an किसके इक्वल है, -3n-1। ठीक है, तो अब यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट लिखते हैं। जब आप अप्लाइंग लिमिट लिखते हैं तो ये चीज़ हट जाती है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप इन्फिनिटी पुट कर दें, और जब हम इन्फिनिटी पुट कर ही रहे हैं तो ये चीज़ हट जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे -3 n की जगह पे क्या हो गया, इन्फिनिटी -1, -3 इन्फिनिटी -1 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के, और बेस में ग्रेटर देन 1 हो और पावर इन्फिनिटी हो तो किसके इक्वल होगी, इन्फिनिटी के, और माइनस मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an ये किसके इक्वल आ गया, इन्फिनिटी के। और ये आपको पता है कि कोई भी अगर फाइनाइट नंबर आंसर आए तो वो होता है कन्वर्जेंट, और अगर कोई इनफाइनाइट नंबर आंसर आए तो वो क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, इनफाइनाइट, तो हम यहाँ पे नोट लिख देंगे, हैंस द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। 1.5 क्वेश्चन नंबर 3, an इक्वल्स टू -5n। ठीक है, यहाँ पे जनरल टर्म दी हुई है और अब हमें क्या करना है, इसको बताना है कि डाइवर्जेंट है या नहीं है। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको फॉर्म में लिख देंगे, an इक्वल्स टू -5n। ये मैंने 5 को ब्रैकेट में क्यों किया, क्योंकि जब भी बेस में माइनस में नंबर होता है और पावर इन्फिनिटी हो तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है। जब भी बेस में माइनस में नंबर और पावर इन्फिनिटी हो तो आप क्या करेंगे, माइनस को बाहर लिख देंगे और जो नंबर है उसको अंदर लिख देंगे और उसके ऊपर पावर लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे हमें पता है कि डाइवर्जेंट फाइंड करनी है। डाइवर्जेंट फाइंड करने के लिए हमें लिमिट अप्लाई करनी होगी। लिमिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो लिमिट हमें क्या अप्लाई करनी होगी, इन्फिनिटी। ठीक, तो इन्फिनिटी किस पे अप्लाई होगी, n पे। अगर हम n पे इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे और यहाँ पे माइनस में नंबर होगा तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी और इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होती। ठीक, तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर लिख देंगे और जो नंबर है उसको अंदर रहेंगे, उसके ऊपर पावर लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे an किसके इक्वल हो गया, माइनस ब्रैकेट में 5n। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म बन गई, an इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में 5 पावर में n। तो अब यहाँ पे लिमिट लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और n हमारे पास क्या था, -5n। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई का मतलब क्या होता है, जो n जहाँ n है वहाँ पे आप इन्फिनिटी पुट करते हैं और ये चीज़ हट जाती है। ठीक, तो यहाँ पे -5 n यहाँ पे, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पुट हो जाएगी माइनस। और आपको ये चीज़ मालूम है, ग्रेटर देन बेस में ग्रेटर देन नंबर हो, ग्रेटर देन 1 नंबर हो और पावर में इन्फिनिटी हो तो वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो इन्फिनिटी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an किसके इक्वल आ गया, इन्फिनिटी के। और क्वेश्चन में गिवन था कि ये बताना है डाइवर्जेंट है या नहीं। तो कोई भी अगर फाइनाइट नंबर होता है तो वो डाइवर्जेंट नहीं होता, और अगर कोई इनफाइनाइट नंबर हो तो वो क्या होता है, डाइवर्जेंट। जैसे ये इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है ये, तो ये किसके इक्वल है, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख देंगे, हैंस द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या दी हुई है, सीरीज़ हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि ये देखें यहाँ पे 3 + 9 + 27 + 81। आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 में इस पर ब्रीफली डिस्कस किया होगा हम भी, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं।
ये क्या है 3 + 9 + 27 + 81, ये क्या है सीरीज़। अगर यहाँ पे ये जो साइन दिए हुए प्लस 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 के अगर इसकी जगह पे कॉमा दिया होता तो वो क्या कहलाती, सीक्वेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर कोई सीक्वेंस और सीरीज दी हुई होती है तो हम क्या करते हैं, पहले जनरेटर मालूम करते हैं, फिर उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दी हुई है, अब हमें इसका जनरल टर्म बनानी है। जनरल टर्म किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो सीरीज़ दी हुई है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है। ठीक, तो अर्थमेटिक होगी तो हमें किस तरीके से पता चलेगा और ज्योमेट्रिक होगी तो हमें किस तरीके से पता चलेगा। अगर T2 में से हम T1 माइनस करें और T3 में से T2 माइनस करें तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। ठीक, T1 ये है, T2 ये, T3 ये, T4 ये है और आगे जो भी जाते हैं T5 T6 इन्फिनिटी तक है ये। ठीक है, पहले हम इसकी एंड टर्म मालूम करेंगे, मतलब जनरल टर्म। ठीक, तो जो अगर हम T2 में से T1 माइनस करें और T3 में से T2 माइनस करें, आंसर अगर दोनों का सेम आएगा तो वो क्या है, अर्थमेटिक सीरीज़ है। अगर आंसर सेम नहीं आएगा तो फिर हम देखते हैं T2 क्या है 9, T1 क्या है 3, 9 - 3 6, T3 क्या है 27, T2 क्या है 9 और ये क्या है 18 आ गया। मतलब दोनों का आंसर सेम नहीं आया तो ये अर्थमेटिक सीरीज़ नहीं है। अब ज्योमेट्रिक देखते हैं, कहीं है ज्योमेट्रिक सीरीज़ तो नहीं। ज्योमेट्रिक सीरीज़ ये जिस तरीके से यहाँ पे डी है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ में अगर देखेंगे तो ये किस डी की जगह पे क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज देखने के लिए क्या करते हैं, T2 में से T1 डिवाइड करते हैं और T3 में से T2 डिवाइड करते हैं। अगर आंसर सेम आता है तो ये मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। T2 हमारे पास क्या है 9, T1 क्या है 3, 3 × 1 3, 3 × 3 9 और ये हो गया 3। इस तरीके से T3 हमारे पास क्या है 27, T2 हमारे पास क्या है 9, 9 × 1 9, 9 3 27 और ये 3 आ गया। मतलब ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो इस पर अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला लगेगा। ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला क्या आता है, अगर आर ज्योमेट्रिक सीरीज़ के एक्चुअली दो फार्मूले होते हैं। अगर आपका ये जो आर है अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका फार्मूला क्या होगा, Sn = a Rn - 1 r - 1। अगर r लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, Sn = a 1 - Rn 1 - r। ये क्या हो गया, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये पहले हम लिख देते हैं, ये बता देते हैं, इट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज़। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए किसके इक्वल आ गया 3 के। आर हमने देखा, आर क्या आया था हमारा 3, आर ये आ गया। ठीक है, अब इससे यहाँ पे फार्मूला आर ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a Rn - 1 r - 1। इसमें आप वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है 3, r की वैल्यू क्या है 3, तो a की वैल्यू क्या हो गई 3, r हमारे पास क्या था 3, तो r पे पावर क्या थी n, यहाँ पे पुट हो गई। इसके बाद -1 डिवाइडेड बाय r क्या है 3 - 1। Sn = 3 पावर n -1, 3 - 1 2। ये Sn किसके इक्वल हो गया, = 3/2 3n - 1। ये हमारी क्या बन गई, एक जनरल टर्म बन गई। अब ये किस फॉर्म में आ गया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जिस फॉर्म में बुक में दिए हुए थे, ये आप किस फॉर्म उस फॉर्म में आ गया। ठीक, तो अब इसमें बताना है कि डाइवर्जेंट है या नहीं, तो हम इससे क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट तो क्वेश्चन में दी हुई नहीं है तो हम क्या करते हैं, अगर लिमिट क्वेश्चन में नहीं दी हुई होती, जो वेरिएबल होता है उस पर इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं। जैसे नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn किसके इक्वल है 3/2 3n - 1। यहाँ पे आप लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट हो जाएगा, 3/n 3n की जगह इन्फिनिटी -1। और आपको मालूम है कि ग्रेटर देन 1 नंबर होता है और पावर इन्फिनिटी हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, इन्फिनिटी के। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है मतलब
3 है और पावर इन्फिनिटी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के, इन्फिनिटी और ये -1 ऐसे आ गया। 3/2 इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी और 3/2 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के इक्वल हो गया। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn किसके इक्वल आ गया, इन्फिनिटी के। और कोई भी आंसर अगर इन्फिनिटी के इक्वल आता है तो क्या, कौन सी सीरीज़ कहलाती है, डाइवर्जेंट। यहाँ पे लिख देंगे हैंस द सीरीज इज डाइवर्जेंट। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन में दी हुई सीरीज 1/10 प्लस 1/10 रेज़ टू द पावर 2 मतलब 100 प्लस 1/10 रेज़ टू द पावर 3 मतलब 1000। 10 रेज़ टू द पावर 2 का क्या मतलब है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 रेज़ टू द पावर 3 का क्या मतलब है, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 किसके इक्वल होता है, 100। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 किसके इक्वल होता है, 1000 के। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीरीज़ दी हुई है, पहले हमें ये पता लगाना है कि अर्थमेटिक सीरीज़ है या ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ है या नहीं है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ देखने के लिए है या नहीं है, कैसे पता चलता है, ये क्या हमारे पास T1, ये T2 और ये T3। जब हम T2 में से T1 डिवाइड करें तो आंसर सेम आए और T3 में से T2 डिवाइड करें तो आंसर सेम आए। T2 हमारे पास क्या है, 1/100। T1 हमारे पास क्या है, 1/10। इसी तरीके से T3 हमारे पास क्या है, 1/1000 और T2 हमारे पास क्या है, 1/100। तो अब क्या करेंगे, 10 से 10 1 10, 10 10 100 और ये किसके इक्वल हो गया, ये यहाँ से इससे मल्टीप्लाई होता है और ये फर्स्ट वाला लास्ट से मल्टीप्लाई होता है, मिड वाले दोनों मिड से मल्टीप्लाई होते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 1, फर्स्ट वाला लास्ट से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10। इसी तरीके से 100 1 100, 100 10 1000। ये फर्स्ट वाला लास्ट से मल्टीप्लाई हो गया और ये सेकंड से हो गया। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10। तो आप देख सकते हैं कि r क्या है, 1/10 और ये r क्या है, 1/10, मतलब ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ठीक, और इसका क्या होता है, अगर r आपका, इसके ज्योमेट्रिक सीरीज़ के दो फार्मूले होते हैं। अगर r आपका ग्रेटर देन 1 हो तो फार्मूला क्या होगा, Sn इक्वल्स टू a Rn -1 r -1। अगर r लेस देन 1 हो तो क्या होगा, Sn इक्वल्स टू a 1 Rn 1 r। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, r ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है। 1/10 इसको अगर डिवाइड करें 1/10 को 1 अंदर 10 बार पॉइंट लगा के 10 1 10, मतलब r लेस देन 1 है, 0.1 आ रहा है, मतलब r लेस देन 1 है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a 1 Rn डिवाइडेड बाय 1 r। पहले यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज़ आ ज्योमेट्रिक सीरीज़। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होती है, a 1/10, r हमारे पास क्या आया, 1/10। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, Sn इक्वल्स टू a 1 Rn 1 r। Sn इक्वल्स टू a की हमारे पास क्या वैल्यू है, 1/10, 1 r के हमारे पास क्या है, 1/10, n आ गया, 1 r की क्या वैल्यू है, 1/10। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप डिनोमीटर में देख सकते हैं कि 1 - 1/10 है, तो हम इसका क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। 1/10, 1 - 1/10 और यहाँ पे आप एलसीएम रफ वर्क में लेके चेक करें। 1 - 1/10, यहाँ पे 10 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 10 - 1/10, 10 - 1 क्या हो गया, 9 और ये अपॉन में ये आपका 10 आ गया। तो 1 - 1/10 किसके इक्वल आ गया, 9/10 के, तो इसको यहाँ पे 9/10 ये लिख देंगे। ठीक है, तो Sn इक्वल्स टू 1/10 9/10 1 - 1/10 पावर
n आ गया, ठीक। 10 से 10 कैंसिल, फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी और सेकंड टर्म से सेकंड टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9, ठीक। 1 माइनस 1/10 पावर n हो गई, ठीक है। Sn इक्वल्स टू 1/9, 1 जिसके ऊपर पावर होगी n, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल में। 1/10 किसके इक्वल होता है, 0.1 के। देखिए आप 1 10 पॉइंट लगा, 0 आ गया, 10 1 ज़ा 10, और ये किसके इक्वल हो गया, 1/10 0.1 के। तो क्या पावर लग गई, n की पावर लग गई। वही Sn इक्वल्स टू 1/n 1 माइनस 0.1 पावर n, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जनरल टर्म बन गई थी तो हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई करी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn की क्या वैल्यू थी, 1/n 1 माइनस 0.1 n। यहाँ पे दोबारा लिख दी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/9 1 माइनस 0.1 n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग करेंगे लिमिट। जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये जो चीज़ होती है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी स्क्वायर, ये हट जाती है। इसका क्या मतलब होता है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप इन्फिनिटी पुट कर दें। तो जब हम इन्फिनिटी पुट कर रहे होते हैं तो ये चीज़ हटा देते हैं। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे। 1/n 1 माइनस 0.1 n की जगह क्या आ गया, इन्फिनिटी, और ये क्लोज हो गई। 1/9 1 माइनस, और ये चीज़ आपको मालूम है कि -1 इन बिटवीन -1 और 1 के दरमियान कोई नंबर हो, मतलब 0.1 2 3 4 कुछ भी हो, और पावर इन्फिनिटी हो, तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0.1 पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0, और 1/9 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, 1 1 ज़ा 1 1/9। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल्स टू 1/9, और ये आंसर हमारा क्या है, फाइनाइट। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट।